अभी ना हम लोग छत पे आए हैं कपड़े पहनने के लिए, डालने के लिए। पहले ना आसमा होती थी तब कपड़े इतने ज्यादा होते थे, मतलब पता नहीं भाई उससे क्या ही करते थे बेचारी के साथ इतने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी ना तकरीबन सुबह के 7 बज रहे हैं, तो मैंने ना ऑलमोस्ट घर की सारी सफाइयाँ वगैरह ना ख़त्म कर ली हैं। तो अभी नाश्ते का टाइम है, तो वो चलते हैं अम्मी के पास, पूछते हैं उन्होंने मेरा नाश्ता बनाया है कि नहीं। तो फिर आपको दिखाते हैं कि आज नाश्ते में क्या है। जी अम्मी जी, क्या बना रहे हैं। नाश्ता ਤੁਹਾਡਾ बना दी पई अल्लाह, आज नाश्ते में क्या है। आइया ये चाह है, सालन है, अंडा है। एहसन किधर गया हुआ है। अंडे लाए तो सालन के साथ अंडे भी। और तुसी अपनी मर्जी वाले तो जेड़ा दिल करे मैं वही पका के देना तुहानू। हाँ जी, और आपने अपनी रोटी बना ली है। नहीं आली मैं अपने पीछे बनानी सारे ठीक हो गया। सारे आमियां पका के ते पीछे अपना आज आप लेट नहीं उठे। आज दिन छुट्टी सी बांकल तो मुड़ा सी लेट ही उठना सी के सही है, मतलब आपके भी मजे हैं। फारग हो जाते थे मतलब आपके भी मजे हैं, मुझे लेट छुट्टी है तो आपने भी लेट ही उठना है। सही है। आज अल्लाह सोने ने शुक्र है सामान साफ कर दिता। अल्लाह सोने तेरा शुक्र है लाख हजार। अम्मी मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आज मशीन लगा लूँ, मतलब आज है ना हफ्ता, तो शाम को मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कल फिर बारिश उन्होंने 21 को फिर बताई है, तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये ना मैं इस हफ्ते कपड़े रख लूँ और फिर बारिश हो तो अगले हफ्ते मुझसे इतने कपड़े धोए ना जाए। क्या कह रही हैं आप, ठीक है ना। बुढ़े पैने पानी ऐसा ही है। उन्होंने बेचारियां दे घर भी रड़े पैने बेचारे खरे किड्डे औखे ने की करन किड्डे किथे जिन लोकां ने। आपने मुझे बस सरफ मंगा के देनी है, तो मैंने ना फिर कपड़े धोने हैं। अम्मी दूसरों का तो पता नहीं, हम लोग थोड़े डूबे हैं। अल्लाह माफ करे, जिस दिन बारिश हुई बेड़ा भरिया गया, कमरे भरे गए ते ओके उन सद्दे ने कोठड़ी साडी वो सारा पानी कमरियां ਨੂੰ ਵਾੜ ਦਿੱਤਾ। उधर साडी ਉਹ ਡਿੱਗਦੀ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਛੱਤ ਵੀ। ऐसा ही है वो। असल में ना जिस दिन मतलब हमने ऑफिस जाना था ना, बारिशें तो रुक ही नहीं रही थी, तो पहले दिन मैं ऑफिस गई तब थोड़ी सी बचत हुई बारिश से, लेकिन अगले दिन मैं कहती हूँ कि मुझे मतलब मेरे पास ड्रेस भी नहीं था, मुझे था कि इतनी बारिश नहीं है, लेकिन उधर जाके मुझे सारे कपड़ों को खुश करना पड़ा, इतना बारिश ने बुरा हाल किया। तो आपकी बचत हुई। कोई ना साडी तो बार बार खलोंदी ही नहीं थी पई। बेड़ा भी भरिया गया, फिर भी बेड़ा उछल्ला मारी आवे तो मोड़ भी बारिश इतनी तेज हो ही जाए। इवन ये कि अल्लाह सोनिया बस कर दे जिवें जानना साडी मिलत मन सानू चप्पड़े च मड़े हैं ते बारिश खलार ते साडा ते वेड़े च तुरिया ही नहीं पिया जांदा। पानी दे विचों लंघ लंघ के तुरे जाने आ की करिए। उधरों कमरे ने ते ओ खलापे पे। और आपको पता है मैंने ना ऑफिस जाना था, तो अम्बी का दिल था कि मैं ना आ जाऊं, क्योंकि बारिश मुसलसल हुई जा रही थी। रात 11 बजे शुरू हुई, तकरीबन सुबह 8 बजे मैं जाती हूँ, तब तक हो रही थी। तो लेकिन मैंने ये कहा कि अम्मा अगर आज मैं मतलब छुट्टी कर लेती हूँ, कोई कंफर्म है कि कल बारिश नहीं होगी, क्योंकि बारिश तो रुक ही नहीं रही और इतनी ज़्यादा बारिश थी कि बस कमरे के किनारे तक पहुँच गई। और मुझे डर था कि अगर बिजली ना आई ना, क्योंकि हमारे पास पानी निकालने की मोटर है, तो फिर हमारा घर तो समझो कमरे तक डूब जाने थे। लेकिन अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, मैं ऑफिस चली गई, उसकी थोड़ी देर बाद लाइट आ गई, है ना अम्मा। तो जब तक मैं घर वापस आई थी तो सब कुछ खुश था। बजे लाइट आई। हाँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है। मोटर ते 3 बजे तिकन पानी निकलिया। 3 बजे तिकन पानी साढ़े घर चो फारग होया है। सारी दिहाड़ मोटर चलती रही, बिजली भी विचों जाती रही, चमके मारती रही, ये भी काटा नहीं पाती। अस्सलाम वालेकुम। तो हाँ जी, मेरा ना नाश्ता तकरीबन तैयार हो गया है। अम्मा ना बहुत मज़े का पराठा बनाती हैं। मैंने और भी बड़े लोगों के पराठे खाए, लेकिन वो ना नरम होते हैं और मुझे नरम पराठा नहीं पसंद। तो ये ना सख्त है। मैं रोटी भी हमेशा ऐसी ही खाती हूँ जो सख्त सख्त होती है, और पराठा भी। तो माशाल्लाह से ये पराठा है, साथ में अंडा है और साथ में सालन है गोभी का जो रात को हमने बनाया था, साथ में चाय का कप है। तो माशाल्लाह नाश्ता तो बड़ा प्यारा लग रहा है। तो अभी हम इसको खाते हैं। मेरी अम्मी दे पराठे चेक करो कितने सोने हैं माशाल्लाह। ए इतना मिस करदा रहे थे रात कश्मीर यहीं दे पराठे ना थी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करने हैं तुसी खैरियत से हो गए थे। आज का व्लॉग शुरू करने हैं। जैसा कि तुसी जानते हो कि कल मेरा घर पहला दिन सी ते आज दूसरा दिन है। तो आज भी माशाल्लाह मौसम बहुत ना धूप शुभ निकल आई है, सही हो गया। अस्सलाम वालेकुम। और अम्मी जान नाश्ता बन गया। नाश्ता बना दे पे सी जी।
ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਖਵਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੂਆਂ ਮੁੱਢਿਆਂ ਨੂੰ हाँ जी। अबू जी आज किधर गए? ਉਹ ਅੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਵਾ ਭੁਗਤਨੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗਿਆ ਰਾਤ ਚ ਖਾ ਲੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ अम्मी जान ने कैसे गए थे? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तू की सुबह से बांधा पैसे कंप्यूटर ने की बने? कंप्यूटर का ना बोर्ड खराब हो गया था, चलिए थे वो ना कंप्यूटर चेंज करा लेना। चेंज कराने जाना चलदा ते पिया है। नहीं तो कल ते मैंने हीट दी चल गया सी। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਚਲਾ ਲਾ ਮੂੰਹ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰੱਖ हाँ कि नहीं मावे? ਹਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਐਵੇਂ ਤੱਕੇਗਾ ਚਲਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕੋਲੇ ਹੀ ਰੱਖ ਲੈ सही अम्मी आंदी पे एक बारी गाल सुन ला। हाँ अच्छा ठीक है देख लेना। दोपते ते ओनु रखे आया कि चल जावे। ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਏ हाँ इस तरह ही के फिर ज्यादा मसला को और बनेगा तो फिर जाके चेंज कर ले उन्नत कन चलाओ पैसे कोले रख अजन बैग नहीं लेकर है। आज रोटी तेरी थोड़ी देर दे आज आप जाना रहते जो वाल कटाने। सवार वालियां ले आनियां अच्छा मैं तो न जाने आने हैं और रहन दे वाल ना गवा अगे उनके फड़ के कुछ छीना च बनाए मत्था ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋ ਕਟਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚ ਕਢਾਉਨੇ ਅਸੀਂ ਕਢਾਉ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੋਦਾ और जरी ना सफाई कार जरी आती है फिर वो भी नाश्ता करती क्योंकि अब आसमा तो है नहीं उसने अकेले ही काम करना था सारा। हाँ जी, तो अभी ना तकरीबन 5 बज रहे हैं, असर का टाइम है। तो हम लोग उठ गए। पहले हम लोग कमरे में थे क्योंकि दोपहर का टाइम था ना, तो सो रहे थे मैं और अम्मी। तो जब ना आसमा थी भी ना, तो एक कमरा आसमा और एहसन का होता था और एक मेरा और अम्मी का। तो मैं ना शुरू से ही रात को अगर मैं सोती भी हूँ तो मेरी चारपाई अम्मी के साथ है, और अगर मैं दिन में भी हूँ ना तो मैं अम्मी के साथ वाली चारपाई पे सोना होता है ना अम्मी? ऐसा ही है ना? मुझे नींद ही नहीं आती, पता नहीं मुझे आदत है। मैं कहीं भी घर पे अगर कोई मेहमान भी आए ना तब भी मैंने अम्मी के साथ वाले चारपाई पे सोना होता है। अम्मी आप क्या कर रहे हो? दाल इनु दुनिया दाल तो खांदी कोई नहीं। हाँ, तो अभी आप क्या बनाने लगे हो? अभी आप क्या बना रहे हो? मूंगी दी दाल नहीं दी दिनु तो आपने वो आटा गूंद के भेज दिए? भेज दिया। और मैं दाल आप थोम कंडा बनाऊंगा ते दी दिनु और आज आपने दूध सोडा नहीं बनाना? बनाऊंगा तो सोडा बैठा बना ले, रोज मैं आती हूँ, आप लोग तब बनाते हो, मुझे उस टाइम खाने का टाइम होता है, फिर मैं पीती नहीं हूँ कि अगर मैंने ये पी लिया तो मुझे खाना नहीं खाया जाएगा। आप लोग तो घर होते हो। तो अभी मैं ना मशीन भी लगाई हुई है क्योंकि पहले ऐसे होता था कि आसमा कपड़े धोती थी, मैं नहीं धोती थी। लेकिन अब क्योंकि वो उसकी शादी हो गई है तो अब सारी जिम्मेदारी मेरे पे ही आ गई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े, मतलब ये इतने ज़्यादा नहीं है, कम ही है, क्योंकि अम्मा जो करती हैं साथ साथ ही धोना शुरू कर देती हैं। मतलब उन्होंने ना, अगर मेरे भाई हाशिम ने कोई कपड़े उतारा है और या अम्मी ने खुद, वो अपने धो लेती। मैं उनको मना भी करती हूँ कि जब मैंने मशीन लगानी है तो आप ना धोया करें, लेकिन वो नहीं मानती। तो अभी हमारे ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े से ही है, मशीन हमारी चल रही है। तो अभी कपड़े धो लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होगा ना कि मैं हफ्ते को कपड़े धो के तो इससे फ्री हो जाऊंगी। तो फिर इतवार वाले दिन यही अपने कोई ऑफिस के लिए कपड़े इस्त्री करना या फिर रेस्ट हो जाएगा। तो आज के दिन में मेरा यही मेन काम है, कपड़े धोना। और क्योंकि मुझे 2 छुट्टियां होती है तो एक छुट्टी मेरी ये इसमें चली जाती है कामों में, और दूसरी में मैं रेस्ट कर लेती हूँ। अम्मा मैंने कपड़े धो लिए हैं सारे तकरीबन, बस ये फैलाने वाले रह गए हैं। तो आप जा रही हैं डॉक्टर के पास, तो टाइम से वापस आना है। उन्हें ऐसे वापस था केड़ा किधर जाना वापस आके आटा भी गूंदने वाला रहता है, शाम का खाना खाना है। फिर मैं कपड़े ना नहीं धोए मशीन में, मैंने कहा ये मैंने ना रात को, मतलब जब बर्तन धो लूँगी ना उसके बाद नहा के चेंज कर लूँगी। और अगर अब्बू तब तक आ जाते हैं तो फिर अब्बू का भी सूट इस्त्री कर, मतलब धो लूँगी। अब्बू अभी तक तो आए नहीं है। तो दूसरा उसको क्या कहते हैं कि जरी गर्मी और सुथरा उन्हें 1-2 बार और पा के बाहर गर्मी नहीं है, हबस है। वो बस पड़ी जाता, पता नहीं बारिश आओ। इन महीनों में गर्मी नहीं होती, हबस होती है। अच्छा अम्मी जी मैं गाद लेना तो चलिएगा तो चलिए पाज जा तुसी जाओ तो मैं कपड़े सारे जो धोलन मैं उन्होंने लावा। अनस फिर तेरे नाल है, ठीक है? ठीक मार के छत ना डेक दे चल सापा ते कपड़े पाइए। नाले देखी पर नाले कोल पानी क्यों दिखदा है
तो अब मैंने सारे सिर्फ फैलाने हैं। अब कितना मुझे फ़ायदा हुआ है, हफ्ते का दिन था, मैंने शाम में भी लगा के मशीन, अब तक मेरे सारे कपड़े धो गए हैं। सही है। मैंने निचोड़ भी लिए हैं, बस फैलाने हैं। इसके बाद हम शाम को खाना खाएंगे, फिर फ्री मतलब बर्तन वगैरह धो के। लेकिन ये है कि ये मेरा 2 छुट्टियों का वाकई बड़ा बंदे को फ़ायदा होता है। बंदा एक छुट्टी में काम कर लेता है, एक दूसरी छुट्टी में फ्री। बंदा रेस्ट कर लेता है। अब ये मेरा सबसे मेन काम है। आसमा के होते हुए उनमें टेंशन नहीं थी, क्योंकि उसने सारे काम मैं करती थी घर के, वो बर्तन धोती थी और शाम को खाना वगैरह सब वही करती थी। अब वो चली गई है तो कदर तो बहुत हो रही है क्या कर सकते हैं। मेरी एक ही बहन थी और मुझे वैसे भी उसकी बहुत याद आती है। उसमें वो मेरी बहन भी थी, उसने मुझे माँ की तरह पाला है। मुझे उसके होते हुए कभी नहीं लगा कि मेरी माँ और है। मतलब मुझे था मेरी 2 माएँ हैं और वो मेरी सही वाली माँ थी। इतनी सख्त, इतने रूल्स लागू किए हुए थे मेरे पे। खैर मैं अभी भी उसको फॉलो करती हूँ, क्योंकि वो मेरे फ़ायदे के लिए कहती थी, जो भी कहती थी। लेकिन ये कपड़े जो है ना, ये उसके होते हुए मुझे बड़ी मौजूद। अब मुझे 3 गौन मैं एक हफ्ते में पहनती हूँ और वो तीनों मुझे खुद धोने पड़ते हैं। पहले मुझे धुले हुए मिलते थे। तो अब सारे कपड़े फैला लेते हैं जल्दी से। अभी छत पे जाना है और मुझे डर लग रहा है। हमारी छत तो वैसे इतनी खतरनाक हो गई है, तो बड़ा डर लग रहा है कि कैसे जाना है। चलो ना चलते हैं। और आपको पता है, ज़्यादा चीज़ जो होती है ना, उसका हमेशा इंसान को फ़ायदा होता है। मतलब अगर हमारे पास ज़्यादा जूते हैं तो अगर एक ख़राब हो जाता है तो हम दूसरे इस्तेमाल कर लेते हैं। अब जब बारिशें थी ना, तो मेरे पास माशाल्लाह से 8 गौन है। मतलब हर साल मेरा गौन ख़राब नहीं होता, इसके बावजूद मैंने हर साल एक गौन लेना होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि मैं, मतलब अब बारिश थी ना इस वीक में, तो मैं एक साथ लेके जाती थी और एक पहन के जाती थी। मतलब एक के साथ तो गुजारा नहीं था, तो 2 ना मतलब लेके जाना और वहाँ एक इधर से पहन के जाना, एक उधर जाके पहनना। तो मेरे पास ज़्यादा थे तो मेरा आराम से बारिशों का हफ्ता निकल गया ना। और अगर कम होते तो मैं देखती कि मैं अब करूँ क्या। मैं पहनती गौन हूँ, उसमें मुझे कपड़ों में ना कंफर्टेबल नहीं फील होता। मैं जिस दिन कपड़े पहन के जाती हूँ, मुझे सारा दिन यही लग रहा होता है कि मैं अजीब लग रही हूँ, को मुझे देखना और मतलब मेरे दिमाग में यही चीज़ें चलती हैं। इसलिए मैं ना कपड़े नहीं पहनती। मतलब पहनती हूँ लेकिन गौन ऊपर लाजमी होता है मेरा। चलो अभी ना हम लोग छत पे आए हैं कपड़े पहनने के लिए, डालने के लिए। पहले ना आसमा होती थी तब कपड़े इतने ज़्यादा होते थे, मतलब पता नहीं भाई उससे क्या ही करते थे बेचारी के साथ, इतने कपड़े गंदे करते थे। अब मेरी तो कपड़े तो कम होते हैं, लेकिन खैर धोने तो होते ही हैं, थोड़े या ज़्यादा धो के जान छूटनी है। तो अभी हम छत पे आए, मैं और अनस कपड़े फैलाने के लिए। छत का ये भी फायदा है, अब नीचे है ना, वो देखो नीचे इतना है, लेकिन ये है कि नीचे इतने कपड़े नहीं वो छोटी फैले है, जाते। वो छोटी यहाँ है। पे सही हवा चलती है, जल्दी सूख हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं। और हमारे पास तो आसपास छतें ही छतें हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी ना हमारा शाम के टाइम है खाने का। तो आज अम्मी ने बनाई है दाल। वो जो होती है ना पतली दाल, वो मुझसे नहीं खाई जाती, तो इसलिए अम्मी खाली मूंग की दाल बनाती हैं। ये दाल है और साथ में आम है। मुझे आम खाने के साथ बहुत पसंद है। और साथ में हमारी तंदूर की रोटियां और ये हमने दूध। अब हम लस्सी नहीं बनाते क्योंकि सर्दियां मतलब आने वाली हैं तकरीबन, और गर्मियां तो अब ये महीनों में लस्सी नहीं पीनी चाहिए, तो इसलिए हम सिर्फ दूध में बर्फ़ डाल के रखी हुई है। तो अभी मैं सबको खाना देती हूँ, तो खाते हैं। कपड़े सारे धो लिए? हाँ दिखाओ, ऊपर देखो सारे। हाँ कपड़े सारे जरी ने धो लिए। आज मुझे लगता है उसने रोटियां भी पहले बना दी, इसलिए हमारी रोटियां काफी ज्यादा नरम नरम है। वो कदियां वाले अनस कह रहा था मैंने और जरी ने सारे कपड़े डाले थे। हाँ अनस ने मेरे साथ हेल्प की है। ऐसे तो नहीं कह सकते कि उसने नहीं की, उसने प्रॉपर साथ में मेरे काम करवाया है। अम्मा अम्मी को मैंने उधर बैठाया, मैं चला गया माम पर। तो क्या कहा डॉक्टर ने फिर आपको? डॉक्टर ही कौन लब्बा, उनका पुत्र सी, तो मैं तो डरदी, उनके को दवा नहीं ली, मेरे को तो इन्ने पैसे नहीं। वो बहुत मुंडा चला के, जिथे 100 ਦਾ ਉੱਥੇ 200 ਮੰਗਦਾ। मैं तो मैंने 2 खुराका मेरा पुत्र दे दे, मैं और एडा अम्मा मसला। जल्दी से ठीक हो जाए, ये मौसम नहीं बीमार होने वाला। ये सब करो। पानी में हफ्ते बच्चे मैं देती हूँ, ये लो। अब मैं तुम्हारी और रनस के लिए भी डाल देती हूँ, तुम लोग भी खा दो। आज तो गर्मी बहुत ज्यादा है भाई मैं दिन पहले भी किया, गर्मी नहीं हबस, बस है। ये हबस का मौसम है। मैं उधर 4 दिन रह कर आया हूँ ना। सही है। ते 4 दिन की हवा खराब हो गई, हाँ फिर होने थे दी गर्मी लग रही है। चलो बैठ के खा लो। ਹੁਣ ਫਿਰ
यूट्यूब फैमिली, अब आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हम सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।